भाई आज मैं आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं उनकी लाइफ की पूरी A to Z कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई और कैसे वो प्लेन क्रैश में मारे गए, जो कि आज भी एक मिस्टीरियस स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही देशभक्त थे। उनके पिता जानकी बोस एक लॉयर थे। पढ़ाई में टॉपर्स में से एक सुभाष जी ने 1920 में इंग्लैंड में से ICS परीक्षा में 4th रैंक हासिल की थी, लेकिन उन्होंने 1921 में इस आरामदायक पद से इस्तीफा दे दी भारत के आज़ादी के लिए और भारत लौट आए। भारत आकर वो देशबंधु चित्तरंजन दास को अपनी राजनीतिक गुरु मानकर कांग्रेस में शामिल हुए। उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो 1938 और 1939 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने। लेकिन महात्मा गांधी के साथ विचारधारा के मतभेदों के कारण, जहां गांधी जी अहिंसा चाहते थे और नेताजी एग्रेसिव रेवोल्यूशन, नेताजी ने 1939 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दी। मई 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अलग ग्रुप बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जुलाई 1940 में नेताजी को अंग्रेजों ने जेल में डाला और बाद में उनके कोलकाता वाले घर में से हाउस अरेस्ट किया। 16-17 जनवरी 1941 की रात नेताजी ने एक मुस्लिम मौलवी जियाउद्दीन की भेष बदली और बाद में उनकी भतीजे शिशिर बोस की मदद से कार से स्टेशन पहुंच गए। बिहार की गोमो स्टेशन से उन्होंने ट्रेन पकड़ी और पेशावर, अफगानिस्तान, मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां पे उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया और उनके साथियों ने पहली बार उन्हें नेताजी कहकर पुकारा और उन्होंने वहाँ पे आबिद हसन के साथ मिलकर जय हिंद का नारा तैयार किया कि आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने 1942 में जापान में की थी। 1943 में नेताजी एक डेंजरस सबमरीन यात्रा करके जर्मनी से सिंगापुर पहुंच गए। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आरजी हुकूमत-ए-आज़ाद हिंद का गठन किया और INA की कमान संभाली। सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल से उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। उनकी कुछ डायलॉग में से ये 2 डायलॉग बहुत ही फेमस है। महिलाओं के लिए रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाई, जिनकी कैप्टन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। आज़ाद हिंद फौज ने 1994 में जापानीज आर्मी के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट भारत पर हमला किया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को आज़ाद करा करके उनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान के एक प्लेन क्रैश में नेताजी की लापता होने की खबर आई। हालांकि उनकी मौत आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। बाद में जब अंग्रेज़ों ने लाल किला में आज़ाद हिंद फौज की ऑफिसर्स पर ट्रायल चलाया तो पूरे देश में ऐसा विद्रोह मच गया कि ब्रिटिश एम्पायर को समझ आ गया भारत में अभी राज करना नामुमकिन है। नेताजी की जो इसी सेना ने भारत की आज़ादी की मांग रखी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साबित किया था कि आज़ादी मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। उनका दिया हुआ नारा जय हिंद आज भी भारतीयों के दिल में राज करती है। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, नेताजी की लाइफ स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।